हेलो दोस्तों। प्यार तो होना ही था, इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वह जाकर देख ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वह देख ले ताकि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। राधिका अनिकेत को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते कब सो गई पता ही नहीं चला। राधिका की दर्द भरी कहानी सुनकर अनिकेत भी सैड हो गया। उसी वक्त अनिकेत ने सोच लिया था कि अगर राधिका उसे एक मौका दे तो वह उसके सारे दुख दर्द अपने साथ बांटना चाहता है। यह सोचते सोचते अनिकेत की भी कब आंख लग गई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद से उठे तो एक स्टेशन पर ट्रेन आकर रुका था। अनिकेत और राधिका फ्रेश हुए। अनिकेत ने स्टेशन से नाश्ता लिया और राधिका से कहा, आओ हम नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करते करते ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों नाश्ता करने लगते हैं। राधिका ने अनिकेत को पूछा, कल सिर्फ मेरे ही बारे में बात करते करते सो गए, पता नहीं चला। तुम्हारे बारे में तो कुछ बताओ। तुम्हारे बारे में तो पूछना ही भूल गई। बताओ तुम्हारे बारे में। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, मेरे बारे में क्या बताऊंगा। राधिका ने कहा, कुछ भी, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है या नहीं। अनिकेत ने कहा, मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ। छुट्टियाँ थी इसलिए अपने घर आया था। मेरा पहला पोस्टिंग बेंगलुरु में किया गया है। मेरे घर में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है और यही मेरी दुनिया है। अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। राधिका ने कहा, अच्छी लड़की मतलब? अनिकेत ने कहा, अच्छी लड़की मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। राधिका ने कहा, मेरी तरह क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि आज के ज़माने में तुम्हारी तरह अच्छी नेक दिल वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। राधिका ने कहा, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो मैं तुम्हारे लिए अच्छी हो गई? अनिकेत ने कहा, कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा दिल साफ पानी की तरह है, क्योंकि अनजाने में तुमसे मेरा घड़ी टूट गया और उसके लिए तुम्हारे दिल में जो एहसास है वह किसी और में नहीं होता। खैर, यह सब बात छोड़ो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है। राधिका ने कहा, कुछ सोचा नहीं है, लेकिन घर जाने के बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वह दोनों बात करते करते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अनिकेत ने सोच लिया था कि बेंगलोर पहुंचते ही राधिका को अपने दिल की बात बता दूंगा। शायद राधिका भी मुझसे, पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। कुछ देर बाद राधिका को फिर से नींद आने लगी। वह नींद में अपना सर अनिकेत के कंधे पर रखकर गहरी नींद में सो गई। राधिका का मासूम चेहरा अनिकेत को प्यार की एक अलग ही दुनिया में ले चला। अनिकेत को लग रहा था इस दुनिया में इससे अच्छा नेक दिल और कोई नहीं हो सकता। अनिकेत मन ही मन सोच रहा था, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारता रहूँगा। अनिकेत राधिका को लेकर सपनों की दुनिया में खो गया। अनिकेत को ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले ने जीवन की सारी खुशी उसे एक पल में ही दे दी। वह राधिका को लेकर बहुत खुश था। अनिकेत को पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। कुछ घंटे बाद जब राधिका की नींद खुली तो देखा कि वह अनिकेत के कंधे पर सर रखकर सोई हुई है और अनिकेत भी बहुत ही सुकून से सो रहा है। उस वक्त राधिका के होठों पर एक प्यारा सा मुस्कुराहट आ गया। उसे समझने में देर नहीं लगी, उसे अनिकेत पसंद आने लगा। अब राधिका भी अनिकेत को मन ही मन में चाहने लगी थी। उस वक्त राधिका भी सभी पुरानी बातों को भूलकर अनिकेत के प्यार में अपने सपने सजा रही थी। वह दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगे कि वह दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वह दोनों का प्यार
अपने मन ही मन में चलता रहा। अगले दिन ट्रेन बेंगलोर पहुंच गया। वह दोनों ही सोच रहे थे कि काश यह सफ़र बिना रुके चलता तो कितना अच्छा होता। राधिका और अनिकेत अपना सामान लिया और ट्रेन से नीचे उतरे। दोनों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। फिर भी एक दूसरे को वह अपने दिल की बात बताने के लिए हिचकिचा रहे थे। वह दोनों अपने अपने मंजिल की ओर चलने लगे। तभी दोनों के दिल में एक ही बात चल रही थी कि पहले वह बोले। तभी राधिका अनिकेत को आवाज़ दी और कहा, अनिकेत। अनिकेत राधिका की बात सुनते ही भागकर आया और बोला, हाँ बोलो। राधिका कहने लगी, कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। राधिका की यह बात सुनते ही अनिकेत ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। राधिका, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तभी तुमसे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बनोगी? अनिकेत की बात सुनकर राधिका को इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से झूम उठी और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारा हमसफ़र बनने के लिए तैयार हूँ। अनिकेत ने राधिका से कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज से लेकर पूरी ज़िंदगी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर वह दोनों घर चले गए। अपने परिवार वालों को बात बताई और दोनों के परिवार वालों ने दोनों की शादी करवा दी और वह दोनों आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार को हासिल करना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है सम्मान करना। प्यार का मतलब होता है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी केयर करना, पूरी ज़िंदगी उसके साथ निभाना, सुख दुख में एक साथ लड़ना, मुसीबतों में एक साथ उसका सामना करना। जो इंसान यह सारे प्यार का मतलब सही से निभाता है, सिर्फ उनका ही प्यार सच्चा होता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।